Hi everyone, welcome back to my channel. I am C. Ashima. I have experienced almost a year in Big Four. I joined Big Four post qualifying. I am working currently in PwC in M&A tax division, and I feel that there are some things that most of you must be knowing, but I want to share some of the things for people who are new to Big Four who would be joining in their articleship or after qualifying their CA. So let's get started. So let us talk about the work-life balance and the stressful nature of the job और work pressure. तो बिग फोर में मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये होता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एंड बिग फोर शायद इसी के लिए फेमस भी है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है कि उनको बिग फोर प्रोफेशनल चाहिए या फिर जिसने बिग फोर से आर्टिकलशिप की हो। तो कैंपस में भी जो उनका फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि अच्छी जगह से आर्टिकलशिप की हो, बिकॉज बिग फोर एक बार आप जाते हो तो वहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है और जो ग्रोथ मिलती है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है एंड इतना काम करके यू आर लाइक एक्सपीरियंस टू वर्क इन प्रेशर और आपको प्रेशर हैंडल करना आता है, आपको लेट नाइट्स करनी आती है, आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाए तो भी आपको वो हैंडल करना आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द क्लाइंट टर्नओवर। अगर आप किसी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो या फिर कहीं प्राइवेट कंपनी में भी कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट क्लाइंट्स रिपीटेडली आते हैं और सिमिलर क्लाइंट्स ही होते हैं, बट बिग फोर में ऐसा नहीं होता, स्पेशली इन M&A टैक्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे अगर एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है देन देयर इज़ अ हाई चांस दैट दैट क्लाइंट वोंट बी रिटर्निंग टू यू अगेन। ऑल्सो जो क्लाइंट्स होते हैं जो बिग फोर के पास आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बाकी बिग फोर्स के पास भी जाते हैं। अगर कोई क्लाइंट PwC में आ रहा है देन दे मस्ट बी विजिटिंग the EY professionals and KPMG and Deloitte too. So there is a price point, there is a price competition, and not just Big Four, there is a competition with other firms as well, जो कि GT हो गई, BDO हो गई, तो top 10 firms you can say that there is a competition with. और क्लाइंट्स के लिए मतलब क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए लाइक यू हैव टू पुट इन दैट मच वर्क दैट यू वांट टू रिटेन योर क्लाइंट इवन इफ योर क्लाइंट इज इन एनी अदर डिवीजन। M&A में तो बहुत मुश्किल रहता है, बट और किसी डिवीजन में यू कैन वर्क हार्ड एंड यू कैन रिटेन योर क्लाइंट एज वेल फॉर द अपकमिंग ईयर्स। अनदर थिंग दैट यू मस्ट नो, इससे आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, बट आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपके जो बिलेबल आवर्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्क यू हैव डन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी देन यू गेट इन एट 9 एंड गेट आउट ऑफ द ऑफिस एट 6 और 5 वट एवर टाइम इट इज़। तो उसमें आपको पता है कि आपको 8 घंटे 9 घंटे काम करना है यहाँ पे, लेकिन आपका जो बिलेबल आवर्स होते हैं वो क्लाइंट के अग्रीमेंट पे बेस्ड जो होता है, लाइक यू हैव मेड अ फाइल which took you 10 hours but might be possible that you are charging the client only for 4 hours of your work. There is a concept of time sheets as well, तो वहाँ पे आपको every week 40 hours की time sheet भरनी होती है which is 8 hours per day 5 days a week। तो वो तो होता ही है, साथ में आपको जिस भी क्लाइंट पे आपने काम किया उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कोड आपको मिलता है, वो कोड आपको टाइम शीट में भरना होता है कि आपने कितने घंटे किस क्लाइंट पे काम किया, सो दैट यू आर चार्जिंग अमाउंट फ्रॉम दैट क्लाइंट अकॉर्डिंगली। और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी यूटिलाइजेशन कितनी है, बिकॉज दे वर्क ऑन अ कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो आपने कितना काम किया है और कितना आप कितना चार्ज कर रहे हो, कितने आवर्स का चार्ज कर रहे हो और कितना काम किया है, उसके बेसिस पे पता चलता है कि आप यूटिलाइजेशन कितनी कर रहे हो अपने रिसोर्स की, जो कि हायर मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई फील दैट विच इज़ अ डिसएडवांटेज इन PwC, जो कि है RM पॉलिसीज़, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो मे बी अ न्यू क्लाइंट और मे बी अ ओल्ड रिपीटेटिव क्लाइंट एज वेल, तो उस क्लाइंट का जो है PwC के डेटाबेस में पूरा डेटा होना चाहिए, KYC वगैरह होती है लाइक पैन कार्ड एंड ऑल द डिटेल्स, वैलिड डिटेल्स, कि वो क्लाइंट एक वैलिड एंटिटी है एंड उस क्लाइंट के अगेंस्ट कोई भी ऐसी न्यूज़, एडवर्स न्यूज़ नहीं है मार्केट में, या फिर कोई भी आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम ना करो जिससे कि हमें फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाएं। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। सो इन विच एवर टीम यू आर गोइंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी RM policies and how to go ahead with it.
कहाँ पे आपको क्या चीज़ अपडेट करनी है, क्या ये सब चीज़ों का मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे PwC की जो EQR होते हैं या क्वालिटी रिव्यू चेक्स होते हैं, दूसरी टीम जो है आपकी क्वालिटी रिव्यू करती है, तो यहाँ पे ये सब चेक्स बहुत होते हैं कि आपने डिलीवरेबल कब दिया और RM प्रोसेस कब हुआ था एंड क्लाइंट का डेटा कब आया था, क्लाइंट की एडिशन कब हुई थी डेटाबेस में. So all of these things are something that you need to be aware of, and you need to be on your toes about it. Coming to the next point, which is of exit opportunities. So I feel that Big Four से exit करना easy है, लेकिन आपको एक 90 days का notice period serve करना पड़ता है if you are in Big Four after if you're coming in Big Four after qualifying your CA. आर्टिकलशिप में ये नहीं होता है, 90 days नहीं होता है उसमें, आई थिंक 1 month होता है. जहाँ पे भी आप उसके बाद नेक्स्ट जा रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दे वुड हाईली प्रेफर दैट prefer a candidate coming from Big Four over a candidate who is coming from any place else. तो आई थिंक दैट Big Four से एग्जिट करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट एक्सेप्ट फॉर द नोटिस पीरियड विच इज़ ऑफ 90 days. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डोमेन यू आर वर्किंग इन. आप एग्जिट करके किस कंपनी में जा रहे हो या किसी और Big Four में जा रहे हो, एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है. सो ऑल ऑफ दीज आर द वेरिएबल थिंग्स, बट द बेसिक पॉइंट इज दैट आई फील दैट exit is quite easy, and you get a lot of opportunities after exiting Big Four too, because your CV has got that strength with the name of the Big Four. ऑल्सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फॉर सम रोल्स. जैसे कि आर्टिकलशिप में भी होता था कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो या इंटरनल ऑडिट या स्टार्ट ऑडिट, एनी काइंड ऑफ ऑडिट, देन यू नीड टू ट्रैवल. एंड Big Four में भी यही होता है दैट देयर आर सम ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स इफ अकॉर्डिंग टू द रोल. M&A में अगर पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे इतने ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, बिकॉज वी यूजुअली ट्रैवल टू द क्लाइंट प्लेस फॉर क्लाइंट मीटिंग्स, and sometimes the client also visits us at PwC office. So there are no such requirements of travel in M&A. Also going ahead, I feel that there is a limited opportunity of career growth in some of the domains. जैसे कि आप M&A में आए हो, और अगर हम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जिट इजीली किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डोमेन. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन CIT विच इज़ कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स, तो यहाँ पे आप एग्जिट किसी इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, किसी भी टैक्स डोमेन में जा सकते हो, ITT से भी किसी टैक्स डोमेन में जा सकते हो. लेकिन M&A में आपको अगर पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री में जाना है, देन दैट वुड बी गेटिंग इन टू एन इंडस्ट्री वुड बी टफर decision, and it would be a tougher process as compared to any other domain. तो वो डिपेंड करता है person to person, and it is variable based on the domain which you are working in. So there is a hierarchy which is established in Big Four. तो hierarchy कैसे वर्क करती है कि you are going to report to your senior consultant, and then your senior consultant may be reporting to the manager or the director, whichever is the next person above him. So I feel that if you want to approach directly to a higher authoritative person, then that is something somewhat difficult. And आर्टिकलशिप में ऐसा नहीं होता है, particularly if you are coming from a firm or a mediocre firm. तो वहाँ पे most probably यही आपने भी किया होगा, that you are working directly with your partners. It may be beneficial if you're lucky with your senior, but it may hamper your work. अगर आपको अपने senior को कोई बात पहुंचानी पड़ रही है and then they are talking with their seniors, तो वो जो चेन बन जाती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, उससे कम्युनिकेशन गैप भी पड़ सकता है, और कम्युनिकेशन एफिशिएंसी है, आई फील दैट इट इज़ हैम्पर्ड. ऑल्सो आई फील इसी रीज़न की वजह से क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी डैमेज हो सकती. क्रिएटिव सोल्यूशन ला रहे हो तो मे बी यू हिट अ रोड ब्लॉक विद दैट, बिकॉज यू मे नॉट गो हेड फर्दर विद इट सिंस देयर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, एंड बहुत ज़्यादा बेस्ड होता है ये अप्रूवल्स के ऊपर, दैट वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग टू द क्लाइंट वो पसंद आना चाहिए आपके सीनियर को, आपके इमीडिएट सीनियर को, एंड देन उसके सीनियर को भी. सो आई फील दैट थोड़ा सा रोड ब्लॉक है इसमें, बट स्टिल यू कैन नेविगेट इट, बिकॉज एक बार ही आपको समझ आ जाता है कि आपके सीनियर का क्या वे ऑफ वर्किंग है, तो आप भी उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हो. एंड सिंस यू आर न्यू इन Big Four, देन यू वुड अंडरस्टैंड इट क्वाइट फास्ट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एज वेल. So that is it for today's video, and I hope you liked it.
So one more good news is that we have hit 1000 subscribers, and I am really glad that you have supported me in this journey, and I would keep putting up more relatable and informative content ahead. So please keep liking the video and subscribe, and thank you for watching.